आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसकी शादी हो रही है, मंडप में बैठी हूँ। आप ऐसे ऐसे कैसे उसे ले जा सकते? ओ हेलो इंस्पेक्टर, हमने आपको इस शादी का इनविटेशन नहीं दिया है और ना ही हम आपको जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। और हम में से कोई भी आपको यहाँ देख के खुश नहीं, तो प्लीज आप लोग वापस चले जाइए। शट अप। हाँ शट अप बोल रहा है। रीता अरोड़ा, आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके ऊपर नेकलेस चोरी का इल्जाम लगाया गया है। आपके खिलाफ वारंट है हमारे पास। कैसे हुआ इंस्पेक्टर, आप कुछ भी बोले जा रहे हो यार? साहब, माँ, वो कोई मामूली सा हार नहीं था, लूथरा परिवार का खानदानी हार है जो मेरी माँ जैसी सास ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये प्रीता अरोड़ा, इसने वो हार चुरा लिया है। लूथरा हाउस में घुस के इसने हार चुरा लिया है। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कल रात को प्रीता को देखा था लूथरा हाउस से निकलते हुए। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। माफ कीजिएगा, हमें इस वक्त ये शादी रोकनी पड़ रही है और हम क्या करें, हमें अपनी ड्यूटी भी करनी है। हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुनो। मेरी बेटी चोरी कर ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने कोई हार वार नहीं चुना। ये लड़की झूठ बोल रही है। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपकी बेटी होती, उसकी शादी होने वाली होती, वो मंडप में ऐसे बैठती, उसमें कोई इल्जाम लगाता, तो आप क्या करते? मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, उसने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मैं एक माँ हूँ, मैंने कितने अरमानों से अपनी बच्ची की शादी की तैयारी की। मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ, वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। ये लड़की ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। आपको मुझे देखकर या मेरी बच्ची को देख के लगता है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है? आप प्लीज ऐसा मत करिए। वो दुल्हन है, दुल्हन के जोड़े में बैठी है। ठीक है, हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाएंगे। अगर आपकी बेटी ने चोरी नहीं की है तो आप शादी शौक से करा सकती है, मगर इससे पहले हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। अगर हमें घर में चोरी का हार नहीं मिलता तो आप इस शादी को कंटिन्यू करा सकती हैं। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? शौक क्यों दिख रहा है तुम लोगों के चेहरे पे? अरे घर की तलाशी ही तो लेनी है। अगर हार नहीं मिला ना तो अपनी बेटी की शादी शौक से करना। अगर हार नहीं मिला तो मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से माफी मांग लूंगी, पर ऐसी नौबत आएगी नहीं। चोर की चोरी पकड़ी जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको जहां तलाशी लेनी है आप लीजिए। इनफैक्ट आप यहाँ भी कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में भी तलाशी ले सकते हैं। जो चीज मैंने चुराई नहीं वो मेरे पास कहाँ से मिलेगी? लेकिन आप प्लीज देखिए, तलाशी यहाँ से नहीं, आपके घर से शुरू होगी। ठीक, अब चलिए, मैं आपको घर ले चलती हूँ। पृथ्वी जी, आप जानते हैं ना कि मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। आपको मुझ पर विश्वास है ना? ये मैं क्या करने जा रहा था? जिसने हमारा सहारा छीन लिया उसी को सहारा देने जा रहा हूं। नो फेस।
कहा था मैंने, ये शादी मैं रोक दूंगी। रोक दी मैंने शादी। ये शादी रुकी है, टूटी नहीं, समझी? जो शादी रुकी है टूट भी जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। You know something, संजना? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ऐसी क्या बात है? फाइनली उस मिडिल क्लास लड़की की शादी हो रही है। तुम मेरी फीलिंग समझोगी। अगर किसी और से ये बात करूंगी ना, तो उन्हें लगेगा शायद मुझे प्रीता से प्यार हो गया है। आज मैं इतनी खुश हूँ उसकी शादी की न्यूज़ सुन के, कि मुझे लगता है उसकी मॉम की खुशी से ज्यादा मेरी खुशी है। मेरी इस खुशी के रीजंस अलग हैं। रीजंस? कौन से रीजंस? अगर मैं ये बात तुमसे कहूंगी तो प्रॉमिस मी दैट ये बात तुम किसी और से नहीं कहोगी। ऑफ कोर्स नॉट। बोलो। You know what, संजना? मुझे हर बार इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं प्रीता मेरे ऋषभ को ना फंसा दे, कहीं ऋषभ शर्लिन को छोड़ के प्रीता से शादी ना कर ले। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? Don't look so shocked. I'm sure, संजना, ये डर तुम्हारे मन में भी आया होगा, कभी ना कभी आया था ना? हाँ, एक्चुअली लगा तो था मुझे भी, पर तुम तो जानती हो ना, शर्लिन को मैं अपनी बेटी मानती हूँ। कितना प्यार करती हूँ मैं शर्लिन से। मैंने उसे हर स्टेप पे गाइड किया, हर स्टेप पे उसे कहा कि ऐसा करो वैसा करो। शर्लिन हर बार मेरी बात मानती गई, वरना मेरा ये डर हो सकता था सच में बदल जाता। लेकिन अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है करीना। ऋषभ और शर्लिन की शादी हो चुकी है, और वो प्रीता, उसे तो घर से निकाल दिया गया। तो फिर आज तुम इतना खुश क्यों हो रही हो उसकी शादी पे? मुझे तो लगा था कि जिस दिन प्रीता को घर से निकाल दिया, उसके बाद प्रीता नाम का खतरा तुम्हारे घर पे अब नहीं मंडराएगा। संजना, खतरा फिलहाल के लिए टला है। सो व्हाट? अगर करण ने प्रीता को धक्के मार के इस घर से निकाल दिया, सो व्हाट? अगर मेरी पूरी फैमिली ने प्रीता की इंसल्ट की, प्रीता इस घर के हर इंसान के दिल में जगह बना चुकी है। सबके साथ उसका एक रिश्ता है, और ये सारे रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। आई एम श्योर ये रिश्ते दोबारा से जुड़ जाएंगे। पर जानती हो फर्क क्या होगा? उस वक्त प्रीता का रिश्ता किसी और से जुड़ गया होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि तब तक वो प्रीता मिसेस पृथ्वी मल्होत्रा बन चुकी होगी। ऋषभ के बाद मुझे करण का डर लगने लग गया। मुझे लगा वो मिडिल क्लास लड़की अब मेरे करण के पीछे पड़ जाएगी, उस पे जादू चलाएगी अपना, उसे अपने जाल में फंसा लेगी, उससे शादी कर लेगी। संजना, तुम इन मिडिल क्लास लड़कियों को जानती हो ना, उनकी फितरत ही होती है अमीर लड़कों के पीछे पड़ना। बड़ा भाई ना मिला सो व्हाट, छोटे भाई के पीछे पड़ जाते हैं। आई एम सो हैप्पी। आज प्रीता की शादी हो रही है, और मेरा करण भी बच गया। पर मेरी बेटी शायद नहीं बचने देगी। शायद मेरी बेटी ये शादी ही नहीं होने देगी। प्रीता और पृथ्वी की शादी रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये घर है हमारा। तलाशी हॉल से शुरू करो, उसके बाद बेडरूम की लेंगे। और आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप लोग वो हार छुपा के अपने पास रख लेंगे। अगर हमें इस घर की तलाशी के दौरान वो हार नहीं मिला, तो यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी तलाशी होंगी। आपका कहने का मतलब ये है कि आप हमारे मेहमानों की तलाशी लोगे? आई एम सॉरी, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। ऑलरेडी बहुत बेइज्जती होगी। मामा, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम सिर्फ घर के लोगों की तलाशी लेंगे। पुन्नू बेबी, ये सेहरा बस कुछ ही देर का है, क्योंकि ये सेहरे के पीछे जो चेहरा है वो सिर्फ मेरा है। ये बकरे की मम्मी को क्या हो गया?
इन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? अरे क्या हुआ, क्यों हाथ छुड़ा रहे?